नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा में और आपको बताना चाहेंगे भादरा में अभी हाल ही में चुनावी माहौल दिनों दिन तेज़ होता जा रहा है। चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही है और आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता दयानंद बेरवाल जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार कस्मा जी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोता जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत राम राम। सर आप लगातार पिछले लंबे समय से जनता के बीच, भादरा की जनता के बीच बने हुए हैं और अब आपका मन है कि आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपने कुछ समय पहले घोषणा भी की थी कि अगर आपको कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो आप चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आ सकते हैं? देखिए प्रवीण जी, मैंने पिछली बार भी टिकट मांगी थी 2018 में। उस समय मैंने घोषणा की थी कि यदि मुझे टिकट मिलेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। चूँकि मैं कांग्रेस का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस का जो विचारधारा है वो मेरे में कूट कूट के भरी हुई है। तो उस समय मैंने घोषणा की थी कि यदि टिकट नहीं मिलेगी तो उस प्रत्याशी के साथ जाएंगे जिसको हाईकमान अपना आशीर्वाद और समर्थन देगा। और हमारे क्षेत्र में डॉक्टर सुरेश बढ़िया को टिकट मिली थी और मैं सबसे पहले बिना बुलाए उनके मंच पे गया था और उनका सहयोग किया। अब चूँकि दोबारा चुनावी वर्ष है, फिर टिकट की जो दावेदारी है पेश कर रहा हूँ जी। और हाईकमान से भी मिले हैं, धरातल पे भी कार्य किया है। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने की बात है तो मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि 2018 से निरंतर जो हमारे कांग्रेस पार्टी सरकार है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, उन्होंने 18 से लेके अब तक कार्य जितने करवाए हैं, मैं कहता हूँ जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अब चूँकि हमारा कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रतिनिधि ने हमारी संकट के समय हमारी सरकार का साथ दिया। उसके इनाम के रूप में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो यहाँ के जनता के जनप्रतिनिधि ने जितनी योजनाओं के लिए या जितना कार्य के लिए जो मुख्यमंत्री के आगे समक्ष जो मांगे रखी, हमारे मुख्यमंत्री ने उनको पूर्ण करने का कार्य किया। जो कार्य अधूरे हैं तो उन कार्यों पे भी मुझे जानकारी है, यदि टिकट देती है कांग्रेस पार्टी और चुनाव जीत जाते हैं तो जो बाकी बचे हुए कार्य हैं जो नहीं कर पाई हमारी सरकार, मेरी प्राथमिकता रहेगी भादरा में ऑटो मार्केट नहीं है, वो बनेगी तो रोज़गार बढ़ेगा। हमारे यहाँ भादरा के अंदर सब्जी मंडी नहीं है, बहुत बड़ी गौर समस्या है। उसके ऊपर भी फोकस है कि सब्जी मंडी को नया बनाया जाए। दूसरे अन्य रोजगार के लिए कोई ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे कि भादरा में कोई ऐसा कार्य किया जाए। क्योंकि मैं बहुत पुराने समय से मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है इस बात का कि बेरोजगारी क्या चीज़ होती है। तो एक बहुत बड़ी सोच है कि यहाँ एक रोजगार के जो साधन है वो ढूंढ करके यहाँ स्थापित किए जाएं, जिससे जो बेरोजगार युवा जो हमारे घूम रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। युवाओं को आप प्राथमिकता देना चाहेंगे फिर आप अपने समय? बिल्कुल, युवाओं को प्राथमिकता देना चाहेंगे। अब इतने पढ़े लिखे जो साथी जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो काम ऐसे किए जाएं जिससे युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको फायदा मिल सके। आप मौजूदा विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं सर? देखिए, सीपीआईएम का नेता है, सीपीआईएम का एमएलए है, लेकिन कार्यकाल की जहाँ तक बात की जाए, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि हमारी सरकार ने इनका साथ बहुत दिया। इन्होंने साथ दिया तो इन्होंने जो जो कार्य ये लेकर के गए मुख्यमंत्री के पास, वो इतनी बड़ी भारी संख्या में भादरा विधानसभा में कार्य कराए हमारी पार्टी और हमारे अशोक जी गहलोत जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो वो मैं ये नहीं कह सकता कि इसने करवाए हैं, लेकिन करवाए तो हमारी सरकार ने। लेकिन ये भी चलो, जो भी इसने मांग उठाई वो कार्य सारे सारे पूर्ण हुए हैं। सर, आपकी मौजूदा सरकार है क्षेत्र के अंदर और आप मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, बड़े नेताओं से आपके अच्छे लिंक हैं। आपने आज तक कितने ट्रांसफ़र वगैरह और कितने निजी कार्य लोगों के करवाए हैं
अमूमन सभा में और में सुना जाता है कि बलवान पूनिया जी कहते हैं मैंने इतने बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करवाए हैं, बहुत लोगों की सहायता की है। तो आपने इस सरकार के अंदर, अपनी सरकार है खुद की आपकी, तो इसने आपने क्या कुछ करवाया है इसमें? देखिए प्रवीण जी, जो लोकल जहाँ के भादरा की बात है, कोई थाने तहसील की बात है या कोई जी। पंचायती की बात है, कोई नगर पालिका की बात है या हमारी पंचायत समिति की बात है, कोई तहसील की बात है, जो हमारे से बन पाया, जो हमारे लेवल पे हमारे से बन पाया, जो साथी हमारे पास आया, उसको हमने कभी भी निराश नहीं होने दिया। रही बात ऊपरी तरह की, ऊपरी स्तर की, कोई बदली की बात है, कोई प्रमोशन की बात है, तो जो आए उनके कार्य करवाए। अब बात बलवान पूनिया की आप कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, जनप्रतिनिधि है, निश्चित तौर पे लोग ज़्यादा गए हैं उनके पास और उन्होंने कार्य मुख्यमंत्री द्वारा बहुत ज़्यादा करवाए। सर, कुछ समय पहले मलखेड़ा के अंदर एक भव्य कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का आयोजित हुआ था। उसमें मौजूदा जो सीएम है अपने अशोक जी गहलोत वो आए थे और डोटासरा जी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उस मंच पर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता उस समय मौजूद नहीं दिखा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक रोड के ऊपर एक प्रकार से उनका स्वागत करना पड़ा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, चूंकि हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय डोटासरा अशोक जी गहलोत, उनका प्रोग्राम पहले निर्धारित था रावसर के अंदर, और वो महंगाई राहत कैंप के द्वारा जगह जगह घूम रहे थे विभिन्न विधानसभाओं में पूरे राजस्थान में। उसी कड़ी में वो रावसर आए थे। जनप्रतिनिधि ने उनके आगे इस बात की निवेदन किया कि हमारे विधानसभा में आइए, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी आए, हम इस बात का कोई विरोध नहीं करते। लेकिन जहाँ तक कांग्रेसियों का सवाल है, मैं अनभिज्ञ हूँ इस मामले में, क्योंकि बेटे की शादी थी और मैं उस समय जयपुर में उसके समारोह के कार्ड बांट रहा था। सर, आप अभी कांग्रेस में हाल ही में 25 से 26 उम्मीदवार ऐसे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं और एक साथ एक मंच पर लगभग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप में से किसी एक कार्यकर्ता को टिकट मिलनी है तो क्या वो तमाम जो और बाकी बचेंगे वो एक मंच पर अंत तक हमें दिखाई देंगे? देखिए, टिकट मांगना ये हर एक का अधिकार है, लोकतंत्र है, इसमें कोई भी मांग सकता है। आपने 20-25 की बात कही, मैं कहता हूँ ज़्यादा है। भादरा विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले दिनों आवेदन दिए गए थे, उसमें 30 आवेदन हमारे विधानसभा क्षेत्र से गए हैं। रही बात एकता की, वो तो अपने विवेक की बात है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने मेरी बात आपको पहले भी बता दी है, क्योंकि मैं विचारधारा जो है मेरी कांग्रेस की है। मुझे टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, दोबारा मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को, और नहीं मिलेगी तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। अब वो दूसरे जो 29 भाई जो बचे हैं, हम कोशिश करेंगे सारे मिल करके। मेरी ये इच्छा है कि टिकट एक किसी को भी मिल जाए, हाईकमान किसी को भी आशीर्वाद दे दे, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिन्होंने आवेदन किया है उनको एक जाजम पे बैठाने का कार्य हम मिल करके करेंगे। सर, कांग्रेस की टिकट मांगने वालों में ज्ञान सिंह चौधरी और रेखा जी का नाम भी सामने आया है, तो वो आपके मंच पर और आपके कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे, तो ये क्या गुटबाजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस में या कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं है प्रवीण जी। जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं आदरणीय ज्ञान सिंह जी, चूँकि उनकी उम्र हो गई है, लेकिन जो व्यक्ति काम करता है उसमें उसका इंटरेस्ट तो रहता है। अब वो रेखा जी के लिए मांगी है या खुद के लिए मांगी है, अब वो गुटबाजी की बात नहीं है। वो रहते कम है भादरा में, उनका जो निवास है वो ज़्यादातर जयपुर में है, और विभिन्न कार्यक्रम जो यहाँ होते हैं उसमें वो भागीदारी उनकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जयपुर में रहते हैं। टिकट मांगना और रहना एक अलग बात है। वो भी कांग्रेसी हैं, टिकट का आवेदन उन्होंने किया है, गुटबाजी की ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आपकी पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष है सतपाल जी नेहरा, उन्हें अक्सर देखा जाता है कि वो कभी तो कॉमरेड बलवान पूनिया के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए हैं, कभी बीजेपी के बढ़िया जी है उनके साथ वो मंच साझा करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार अगर पार्टी में अन्य लोग जो कार्यकर्ता है वो इस प्रकार देखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है इसका? देखिए, वो सतपाल जी नेहरा का काम है, मैं तो उनको कांग्रेसी मानता हूँ। और वो दूसरे मंच पे किस प्रकार से जाते हैं, किस भावना को लेके जाते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधित्व भी करते हैं। उनकी भाभी जो है शेरपुरा पंचायत की सरपंच भी हैं। हो सकता है किसी कार्यवश उनको जाना पड़ गया हो, लेकिन यदि दूसरी तरह से भी वो कोई जाते हैं तो वो जाने, उस बात में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा।
सर, पिछले लंबे समय से बिरानी में किसानों का धरना चल रहा है पानी की मांग को लेकर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कभी धरने पर गए, उनका समर्थन किया, या उस धरने के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, उसके लिए हमने प्रोग्राम बना रखे हैं सीएम साहब से मिलने का। मेरी अभी एक दो भाइयों से बात भी हुई है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ कुसुमा जी। अब इकट्ठे होकर के हमारा अभी क्या 4 दिन उनकी मीटिंग चल रही है। वो पूरा जो हमारा हाईकमान है वो बिजी है, क्योंकि स्क्रीन कमेटी है वो हमारे जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। 31 तक उन्होंने मीटिंग की बात कही है, उसके बाद मिलेंगे और हम जितने आवेदनकर्ता जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में थे या एक दो भाई नहीं आ पाए जो हमारे साथ हैं, मैं बिल्कुल पूरा डेलीगेशन लेकर के जाऊंगा। प्रदेश अध्यक्ष और सीएम साहब से कोशिश करेंगे इस बारे में बातचीत की जाए। रही बात धरने पे जाने की, उन भाइयों के साथ हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, जो उनकी मांगे हैं उनका भी मान सम्मान करते हैं, लेकिन धरने पे नहीं जा सकते क्योंकि मैं प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हूँ। हमारी सरकार की हमारी पार्टी की सरकार है। इस तरह से गलत संदेश जाता है किसी धरने पे जाकर के हम खड़े हों। हाँ, उनके लिए सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, चाहे कहीं भी जाना पड़े। आपने बताया कि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की, तो आप अपने स्तर पर अपनी पार्टी को ये संदेश पहुंचा सकते हैं, किसानों की मांग जो है वो पहुंचा सकते हैं और उन्हें मनवा भी सकते हैं, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, कल जयपुर में मैंने समय लेने के लिए बात की थी हमारे आला कमान से, तो मैंने ये बात बताई भी थी फोन पे कि जिस तरह से हमारे बिरानी में धरना लगा हुआ है, आप प्रयास करें। उनकी बात सही है, किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उनकी मांगों तुरंत स्वीकार किया जाए और दुरुस्त किया जाए जो भी वो किसान अपनी मांग कर रहे हैं। ये बात मैंने कल फोन पे भी कही थी। कुछ समय पहले बिरानी में किसानों पर लाठीचार्ज की सूचनाएं भी मिली है, रात्रि के समय उन्हें खदेड़ा गया, तो इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, लाठीचार्ज नहीं हुआ प्रवीण जी, ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने खुद भी स्वीकार किया इस बात के लिए। आप पुराने वीडियोज यदि आपके पास है तो आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन एक टंकी पे चढ़ना या रोड जाम करना या इस तरह के भयंकर कोई कदम उठाना, ये आमजन के लिए भी ठीक नहीं है। अब चूंकि वो चढ़े थे और तुरंत प्रशासन ने अपना हरकत में आकर के उनको उतार करके टंकी से और उनको ले आए। अब लंबा चल जाता तो ये गर्मी का समय है और इतना ऊंचा चढ़ना या रोड जाम करना, आमजन को भी इस बात की तकलीफ होती है। ऐसी कोई बात नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ। उनको मान सम्मान के लिए मान सम्मान से नीचे उतार करके और उनको छोड़ा गया था। सर, आप वर्तमान विधायक के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं और भादरा की कानून व्यवस्था को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात विधायक की आप कह रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसने जो भी आवाज़ उठाई या जो भी इसके दिमाग में आया कि भी कार्य हमारे विधानसभा में होना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री ने पूर्ण रूप से इसका सहयोग किया है। आप भादरा की कानून व्यवस्था को किस प्रकार देखते हैं? लगातार क्षेत्र में चोरियां होती है। देखिए, ये क्या है आजकल प्रवीण जी, नशे का जो आजकल कारोबार है, ये मैं भी समझता हूँ इस बात के लिए कि हम बॉर्डर पे हैं तो हरियाणा में नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रशासन दुरुस्त है, उसके बारे में कार्रवाई भी कर रहा है, उनको पकड़ भी रहा है। लेकिन चूंकि हरियाणा में तो बहुत बड़े स्तर पर है ये, तो कुछ युवा हमारे भी उसके अंदर शामिल हैं और नशा कर करके वो जो कार्य करते हैं उनको इस बात का बिल्कुल संदेह नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं, और एक फील्ड बना लेते हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये काम अच्छा है या बुरा है। हो रही है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रशासन है वो बिल्कुल इस बात के लिए तत्पर है कि इस प्रकार की घटना हमारे भादरा में कम से कम ना हो। बहुत ज़्यादा पकड़े भी हैं, बहुत ज़्यादा के खिलाफ चालान भी पेश हुए हैं। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। कुछ समय पहले सर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भादरा में एक अभियान शुरू किया था, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। वो कुछ से गाँव में पहुंचा और अभी हाल ही में वो आपके द्वारा बंद कर दिया गया है, तो वो कब से शुरू हो रहा है और क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी? कितने गांव अभी बाकी हैं? देखो, वो हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम था हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा चालू किया गया, तो उसका समय हो गया, उसकी समय सीमा थी और उस समय सीमा के तहत हमने मैक्सिमम विधानसभा क्षेत्र में जिन जिन गाँवों में जाना था उनका दौरा किया और जो उनका समय हो गया खत्म होने का, तो वो खत्म हो गया। अब दूसरी कोई ऐसी चीज आएगी तो देखेंगे।
राजस्थान के अंदर सरकार बनने से पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों की कर्ज माफ़ी हो जाएगी, वो अभी तक नहीं हुई है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किसान साथियों से? देखिए, हमारी जो ये योजना थी जो कर्ज माफी वाली, वो हमारे मुख्यमंत्री ने बनते ही सारी की सारी पूरी कर दी थी। कोऑपरेटिव का कितने हजार करोड़ का मेरे पास सही आंकड़े नहीं है, लेकिन वो पूरे 10 दिन के अंदर अंदर माफ कर दिया। नेशनलाइजेशन जो बैंक है उनका कर्ज है वो सेंट्रलाइजेशन बैंक है। लेकिन क्या बताएं, हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार एक लिस्ट मांगी है कि आप लिस्ट ही दे दो, बैंकों कर्ज माफ नहीं कर सकते, वो लिस्ट भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो उसमें जो हमारी जो सरकार है वो सक्षम नहीं है, इसलिए वो कर्ज जो बाकी का था वो बाकी रह गया। सर, आप अंत में क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की जो हमारी पार्टी का जो सिंबल है वो विधानसभा में पक्के तौर पे आएगा। ऑब्जर्वर आ रहे हैं, प्रेक्षक आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके श्रोता देख रहे हैं उनको एक आह्वान करना चाहूँगा, किसी के बरगलाने पे आप अपना स्थान ना छोड़ें, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहें, कंधा से कंधा मिला करके। कुछ दिनों में हम सारे भाई इकट्ठे होकर के विधानसभा दौरा करेंगे, ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। यह थे हमारे साथ दयानंद जी बैरवाड़। आपको इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल जनता तक न्यूज़ को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।